अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 24 सितंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 2-3 हफ्तों के दौरान इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान महाज आराई जैसी कैफियत रही है। लेकिन नाजरीन अब हुकूमत ने मामलात को ठंडा करने का फैसला कर लिया है। नाजरीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, चंद नुकात उस डेवलपमेंट के मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, उसके बाद उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा। नाजरीन वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है और उसमें उनका कहना है कि एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत बज़िद है कि हर सूरत में 2023 के इंतखाबात में इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। शिबली फराज साहब ने कहा कि हम इस तासुर को यकसर मुस्तरद करते हैं और उसके बाद शिबली फराज साहब कहते हैं कि गुज़श्ता दिनों बयानात का सिलसिला जारी रहा, एक महाज़राई की कैफियत जारी रही और उससे अवाम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। यानी शिबली फराज साहब ये कह रहे थे कि जो बयानात दिए जा रहे थे उसमें अवाम का क्या फ़ायदा है, तो क्यों ना ऐसे काम किए जाए जिससे अवाम को भी फ़ायदा पहुँचे। उसके बाद उन्होंने तफसीलात देते हुए कहा कि 19 अप्रैल 2021 को हमारी टीम ने इलेक्शन कमीशन का दौरा किया था। इलेक्शन कमीशन ने हमें लिस्ट प्रोवाइड की जिसमें 50 से लेकर 60 के दरमियान ऐसी फीचर्स मौजूद थी जो किसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में होनी चाहिए। वो 50 से 60 फीचर्स हमने स्टडी किए। उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन की टीम को डिमॉन्स्ट्रेशन देनी थी, डेमो देना था, उनको इनवाइट किया और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद एक टेक्निकल टीम बनाई, एक कमेटी बनाई कि आया जो हमने 50-60 फीचर्स बताए थे और जो हुकूमत ने हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना कराया है, क्या ये उस मयार पे पूरा उतरती है या नहीं उतरती। उसके बाद शिबली फराज साहब कहते हैं कि 8 सितंबर को हमारी एक मीटिंग फिर हुई टेक्निकल टीम के साथ, कमेटी के साथ, और दूसरी मीटिंग होनी थी 15 सितंबर को, लेकिन चंद मखसूस वजूहात की वजह से जो कि आपके सामने थे कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने आ गए थे, वो 15 सितंबर वाली मीटिंग जो है वो मनसूख करना पड़ी। इसके बाद शिबली फराज साहब ने इंतहाई अहम बात कही और वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि यही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2023 के इंतखाबात में इस्तेमाल हो जो हमने बनाई है, जो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने बनाई है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ इतना था, ये बताना था कि पाकिस्तान में भी ये मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया जा सकता है और पाकिस्तान भी इस तरह के काम करने की या इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाने की सलाहियत रखता है। आगे जाके उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात शिबली फराज साहब ने कही कि इलेक्शन कमीशन भी यही चाहता है कि जो है आइंदा इंतखाबात टेक्नोलॉजी के ज़रिए हों, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। हम इलेक्शन कमीशन के इस बयान का खैर मकदम करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़रीदना, इलेक्शन कंडक्ट कराना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तकाज़े क्या हैं, कितने जगहों पे इस्तेमाल हो सकती है या नहीं हो सकती, ये तमाम तर इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, ये उनका इख्तियार है और वही इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकती है और हम उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं। तो इन बयानात को देखने के बाद दर्जनों लीगी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इस तरह के थंबनेल लगाए, इस तरह की हेडलाइंस दी कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन के कमीशन के सामने हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं, ये थंबनेल लगाए हैं। इसलिए मैंने पहली लाइन यही लिखी हुई है कि अब उन्होंने इसे हुकूमत की शिकस्त से ताबीर करना शुरू कर दिया है। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती आज, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, अगर उन्होंने यही फैसला किया होता कि आए मामलात को खुश असलूबी के साथ हल करते हैं, आपने हमें 50-60 फीचर्स बताई, हमने आपको मुआयना कराया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, उसके बाद आपने एक टेक्निकल टीम और कमेटी बनाई, फिर उसमें हमने मुज़ाकरात करने थे, क्रिटिकल एनालिसिस करना था और मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना था कि आया 2023 के इंतखाबात में इस मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए जो हल करना है, ये किसी भी हुकूमत की तरफ से अगर ये इक़दाम हो
तो इसको हमेशा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव जो है ना लेना चाहिए, और बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्योंकि इस हुकूमत पे इल्ज़ाम ये था शुरू दिन से कि अपोजिशन का काम होता है वो मामलात को भड़काती है ना, वो इश्तियाल अंगेज बयानात देती हैं, वो हुकूमत को मजबूर करती है कि हुकूमत भी इश्तियाल पे आ जाए। लेकिन इस हुकूमत के बारे में यही कहा जा रहा था कि ये हुकूमत में होते हुए भी अपोजिशन की तरह बयानात देते हैं। तो अब हुकूमत ने एक सीरियस ऐलान किया है, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट तस्लीम किया है, मुज़ाकराती अमल का आगाज़ होने जा रहा है। इसके अलावा 2-3 वीडियोज़ मैं कर चुका हूँ कि अपोजिशन के साथ भी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ भी मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। एक पार्लिमानी कमेटी अगले 1 हफ्ते में बनने जा रही है और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से उसमें मुख्तलिफ मामलात ज़ेर गौर आएंगे। तो गोया हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के साथ और अपोजिशन के साथ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से मामलात को मुज़ाकरात हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ये बड़ा अहम है और यही एक्सपेक्ट करना चाहिए एक हुकूमत से। ये बयानात देना कि हम आग लगा देंगे, तो इस तरह के मसाइल फिर हल नहीं हो सकते। इस तरह फिर दूसरी तरफ से भी बयानात आएंगे, फिर आप बयानात देंगे, तो हुकूमत उस मखसूस जगह पे फिर स्टक हो जाती है और दूसरे मामलात की तरफ उनकी तवज्जो नहीं रहती। और कहने वाले ये कहते हैं नाजरीन कि ये सुलह कराई गई है, मुक़्तदर हलकों ने इंटरवीन किया है और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि हालात इस तरह मुल्क की सियासत के भी नहीं हैं, खित्ते के भी नहीं हैं। हम इस तरह के दोनों तरफ से जो एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है उसके हम मुतामिल नहीं हो सकते। इसलिए मामलात को कूल डाउन करें और मामलात को खुश असलूबी से हल करें। इसलिए अब वज़रा की तरफ से आपको बयानात नज़र नहीं आएंगे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको प्रेस रिलीजेस जारी होती हुई नज़र नहीं आएंगी। ये एक डेवलपमेंट थी जो सीरियस और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, और डेफिनेटली इसी में ही मुल्क का फ़ायदा है, इसी में ही आवाम का फ़ायदा है कि सारे स्टेक होल्डर्स मिल के बैठ के एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डिबेट जनरेट करें और उसका जो मंतकी नतीजा बरामद होता है वो कौम के सामने पेश कर दिया जाए। अगर कोई ताउन नहीं करता, हुकूमत को चाहिए कि तमाम लीगल फोरम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स वो इस्तेमाल करे जो कि अभी वो इस्तेमाल करने जा रही है। लिहाजा अब लीगी यूट्यूबर्स की तरफ से मैं दस बस्ता गुजारिश करता हूँ कि हर चीज़ पे सियासत ज़रूरी नहीं होती। देखिए, इस हुकूमत की भी बहुत सारी खामियाँ हैं, बहुत सारे अच्छे काम भी हैं, ठीक है। तो आप तनकीद करने के भी मौके होते हैं ना, कि अगर हुकूमत है वो अपोजिशन को भी एतमाद में ले लिया है, मुज़ाकराती अमल शुरू करने जा रही है और इलेक्शन कमीशन के साथ भी मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है, तो इस किस्म के इक़दाम को वेलकम करना चाहिए। आप उस वक्त भी खुश नहीं होते जब अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात नहीं करती हुकूमत, फिर आप कहते हैं कि हुकूमत अपोजिशन बन गई है, इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे रही है, कंटेनर पे बैठी हुई है। लेकिन जब वो खुद दावत देते हैं, पार्लिमानी कमेटी बनती है अपोजिशन के साथ मिलकर और मुज़ाकराती अमल का आगाज़ होता है, फिर भी आप कहते हैं कि हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं। तो भाई, मुल्क की मामलात इस तरह नहीं चलते। बहरहाल मैं वेलकम करता हूँ, बहुत अच्छा डिसीजन है हुकूमत का, और उसको इस बात से ताबीर करना कि हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं, ये मेरे ख्याल में सतही ज़हनियत वालों का काम है जो रियासती मफाद को नहीं देखते, मुल्की मफाद को नहीं देखते, और सिर्फ जो है ना इश्तियाल अंगेज़ बयानात पे ही वो यकीन करते हैं, हर वक्त लड़ाई झगड़े के मूड में रहते हैं। नाजरीन, फिल वक्त नाजरीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।